ये कहानी है रानी की, जो अभी सिर्फ 18 साल की है। रानी अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन सिमस सांवला रंग होने के कारण वो सबसे थोड़ा दूर रहती है। रानी को अपनी क्लास का एक लड़का, जिसका नाम राहुल है, वो बहुत पसंद है। लेकिन रानी को लगता है कि वो सांवले रंग की है, तो उसे कोई लड़का क्यों ही पसंद करेगा। राहुल एक अमीर फैमिली से है और बहुत हैंडसम भी। एक दिन जब रानी अपने डेस्क पर बैठी होती है, तो राहुल उसके पास आता है और उसे कहता है, हेलो रानी, क्या तुम मुझे कल के अकाउंट्स लेक्चर के नोट्स दे सकती हो? एक्चुअली मैं कल अपनी गेम की प्रैक्टिस में था और मैंने क्लास अटेंड नहीं की और नेक्स्ट वीक टीचर ने टेस्ट भी लेना है। रानी राहुल को अचानक अपने पास देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन मन ही मन में खुश हो रही होती है। शहमी हुई रानी राहुल को बोलती है, हेलो राहुल, जरूर तुम ये नोट्स ले सकते हो। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझे बता देना। राहुल रानी से नोट्स लेकर चला जाता है। रानी मन ही मन में बेहद खुश होती है और राहुल की तरफ चोरी चोरी देखती है। स्कूल से छुट्टी होती है और रानी घर चली जाती है। रानी इतनी खुश होती है कि रानी को सारी रात नींद नहीं आती। वो सारी रात मुस्कुराती और खुद से ही शर्माती रहती है। अगले दिन रानी स्कूल जाती है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली उसके पास आती है और उसे कहती है। कल राहुल तुमसे क्या लेने आया था? तभी रानी कहती है, राहुल कल मुझसे अकाउंट्स की क्लास के नोट्स लेने आया था। मैंने उसे नोट्स दे दिए और बस। रानी की सहेली ये बात सुनकर मन ही मन बड़बड़ करने लगी और एकदम से बोली, हाँ, वो कौन सा तुम्हें पसंद करता होगा? वो इतना हैंडसम, और तुम्हारा तो रंग भी सांवला है। नोट्स ही लेने आया होगा। ये बात सुनकर रानी एकदम अंदर से हिल गई। जो रानी रात को खुशी के मारे सो नहीं रही थी, वो एकदम से उदास हो गई। तभी अचानक राहुल रानी को बुलाता है। हेलो रानी, कैसी हो? थैंक यू, तुमने मुझे नोट्स दे दिए। अब मुझे टेस्ट की कोई टेंशन नहीं है। इट्स ओके राहुल। रानी, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है और तुम हर चीज को बहुत डिटेल में भी लिखती हो। फ्यूचर में जब भी मुझे नोट्स की जरूरत हुई, मैं तुमसे ही नोट्स लूंगा। थैंक यू राहुल इतनी तारीफ के लिए। और तुम्हें जब भी नोट्स की जरूरत हुई तुम मुझसे नोट्स ले सकते हो। Thank you, Rani, for saying this. You are really nice. ये बात बोलकर राहुल चला जाता है और रानी मुस्कुराने ही लगाती है। तभी उसके दिमाग में उसकी सहेली की बात आ जाती है कि वो सुंदर नहीं है, और रानी उदास होकर अपना स्कूल का काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ राहुल अपने दोस्त रवि के पास बैठा होता है। तभी रवि उसे कहता है, राहुल, क्या बात है? तुम बहुत रानी के पास जाने लगे हो। बात क्या है? राहुल मुस्कुराता हुआ बोलता है, नहीं, बस वैसे ही नोट्स लेने थे और ऊपर से एग्जाम आ रहे हैं, सोचा टॉपर के नोट्स से पढूं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे घर चले जाते हैं। रानी भी घर चली जाती है। रानी बहुत गरीब परिवार से है। उसके पिता एक किसान के पास मजदूरी का काम करते हैं। रानी बेटा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल आज? मेरी कलेक्टर बेटी। बहुत अच्छा पिताजी। आपका दिन कैसा था? मेरा दिन भी बहुत अच्छा था बेटा। चलो खाना खाते हैं। ओह रानी की माँ, आज खाने में क्या बना है? रानी की माँ तभी घर से बाहर आती है और बोलती है, जी अंदर तो आ जाएं। फिर वो तीनों बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। परंतु रानी के पिता के दिमाग में रानी की स्कूल फीस की टेंशन चल रही होती है, क्योंकि बरसात के दिन होने कारण काम भी कम है और जितने पैसे वो कमा रहे हैं उससे बस घर का खर्च ही चल रहा था। तभी रानी बोलती है, पिताजी, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे स्कॉलरशिप मिला है। हमारे स्कूल ने जो भी बच्चे लास्ट एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आए, उन्हें स्कॉलरशिप दिया है। मेरी स्कॉलरशिप से मैंने अपनी 3 महीनों की फीस भर दी है। ये बात सुनकर रानी के पिता खुश हो जाते हैं और बोलते हैं,
मेरी बेटी मुझ पर कोई बोझ नहीं डालती। जिंदगी में बहुत तरक्की करो मेरी बेटी। अगले दिन फिर जब रानी स्कूल जाती है तो राहुल फिर से रानी के पास आता है और कहता है, रानी, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी? राहुल, मेरे पास फोन नहीं है। ओके, एक्चुअली मुझे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए थी, तो मैंने सोचा फोन पर मैं तुमसे घर जाकर अपने सवाल बता दूंगा, पर इट्स ओके। सॉरी राहुल, पर तुम अगर कोई सवाल पूछना हो तो तुम मुझे क्लास में भी बता सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ओके रानी, थैंक यू। अभी स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और सभी बच्चे एग्जाम्स की टेंशन में हैं क्योंकि इन एग्जाम्स रिजल्ट्स पर ही उनका कॉलेजेस में एडमिशन होगा। सभी पढ़ाई को सीरियस लेने लगते हैं। राहुल अपने घर में कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी राहुल के पिताजी राहुल के कमरे में आते हैं और कहने लगते हैं, राहुल, अपनी पढ़ाई पर जोर दो। अगर तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तुम्हारी क्रिकेट गेम बंद करवा दूंगा। जी पिताजी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और बहुत अच्छे नंबर लेकर पास भी होऊंगा। अच्छा है राहुल। राहुल के पिता बहुत स्ट्रिक्ट है और राहुल उनसे बहुत डरता भी है। ये सब बोलकर राहुल के पिताजी चले जाते हैं और राहुल खुद से बातें करने लगता है। बाकी सब तो ठीक, लेकिन मेरा अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल है। अभी मैं क्या ही करूं? उधर दूसरी तरफ लानी और उसकी फ्रेंड रिंकी दोनों रिंकी के घर पढ़ रही होती है। तभी रिंकी रानी को कहती है, शायद राहुल तुम्हें लाइक करता है, इसलिए वो तुमसे कल तुम्हारा नंबर मांग रहा था। नहीं तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए हेल्प तो वो किसी से भी मांग सकता है। ये सुनकर रानी सोच में चली जाती है कि क्या सच में राहुल मुझे लाइक करता है या फिर सिर्फ एग्जाम की हेल्प के लिए ही पूछ रहा था। उसे रिंकी की वो बात भी याद होती है कि वो सुंदर नहीं है, लेकिन ये भी दिमाग में होता है कि राहुल किसी और से भी नोट्स ले सकता था और हेल्प मांग सकता था। अगले दिन स्कूल में रिंकी क्लास में डेस्क पर बैठी होती है। तभी राहुल रानी के पास आता है और कहता है, रानी, क्या तुम मुझे आज स्कूल के बाद अकाउंट्स की ट्यूशन दे सकती हो? एक्चुअल अगर मैं एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो मेरे पिताजी मेरी क्रिकेट गेम छुड़वा देंगे। राहुल, स्कूल के बाद मुझे घर जल्दी जाना होता है, लेकिन मैं सैटरडे और संडे को तुम्हारी अकाउंट्स के एग्जाम की तैयारी में हेल्प कर सकती हूँ। मैं ठीक है रानी, फिर कल मिलते हैं। ये कहकर राहुल चला जाता है। राहुल और रानी की आगे की कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।